फाइनली हाउस ऑफ द ड्रैगन का नया सीजन प्रीमियर हो चुका है। इसमें देखने वाले हर एक सेकंड हमें डांस ऑफ द ड्रैगन के हर एक टेंशन को फील कराते हैं। जहाँ पे पहला एपिसोड हमें विंटरफेल ले जाता है, जहाँ पे हमें वॉल की सैर कराई जाती है, जिसको देख के हम गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। और इसी के साथ हमें क्रीगन स्टार्क भी दिखाई देते हैं, क्योंकि रेनेरा के बेटे जकैरिस को कुछ आदमी भेजने का वादा करते हैं और रेनेरा की साइड लेते हैं। क्रीगन स्टार्क के डायलॉग से हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह से ड्रैगन्स भी इस वॉल को क्रॉस नहीं कर पाते, जो कि बताता है कि इस यूनिवर्स में व्हाइट वॉकर्स का जो पावर है वो ड्रैगन से भी ज्यादा है। वहीं पे ड्रैगन स्टोन में हम देखते हैं कि किस तरह से क्वीन रेनेरा जो है वो अपने बेटे की मौत की खबर सुन के उसकी लाश को और उसके बचे हुए जो भी हिस्से हैं उसको ढूंढने के लिए चली गई है ड्रैगन पे सवार होकर। और डेमन जो है वो रेनिस को बोलता है कि ड्रैगन पे सवार होकर वो वेगार और ईमन को मार गिरा, जिसके लिए रेनिस मना कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रेनेरा पे कमांड मानेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम किंग्स लैंडिंग के अंदर देखते हैं कि किस तरह से एगोन द सेकंड अपना राज चला रहा होता है, जहाँ पे स्मॉल काउंसिल के अंदर हम देखते हैं कि ओटो हाईटावर जो है वो हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन पे है। वहीं पे लैनिस्टर जो है वो मास्टर ऑफ पॉइंट बना हुआ है। और वहीं पे हम एलिसेंट को देखते हैं जो क्रिस्टन कोल के साथ अपनी नजदीक है और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पे वो लैरिस को इग्नोर भी कर रही है, जो कि उसकी टांगों का दीवाना हुआ करता था। ऐसा हमें इस एपिसोड में देख के लग रहा है, जिसके चलते लैरिस जो है वो एगोन को भड़काने का काम भी कर रहा है। एगोन द सेकंड की वाइफ हेलेना एक डायलॉग बोलती है कि शी इज अफ्रेड ऑफ रैट्स, जो कि फोरशैडोइंग है एपिसोड के एंड में होने वाले कांड का। तो डेफिनेटली ये सीरीज देखते टाइम हमें फुल अटेंशन के साथ इसको देखना पड़ेगा, तो ही हम इसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ रेनेरा जो है वो अपने बेटे की जो भी रिमेन्स है उसको लेके वापस आती है। वहीं पे स्मॉल काउंसिल में हमें पता चलता है कि बराथियन हाउस जो है वो एगोन के साइड हो चुका है मैरिज के प्रपोजल के चलते, जो कि सीजन 1 में ही हमें दिखाया गया था। हाउस स्टार्क और हाउस वेल जो है वो रेनेरा के साइड हो चुका है। हाउस टली का आंसर अभी तक आया नहीं होता है, और हाउस ग्रेजॉय जो है वो उनका साइड लेंगे अगर उसको मास्टर ऑफ शिप्स की पोजीशन दे दी जाए। तो इसी का डिस्कशन यहाँ पे चल रहा होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि ओटो और एलिसेंट की आपस में नहीं बन रही होती है, क्योंकि एलिसेंट अभी भी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि रेनेरा जो है वो टर्म्स को मान के एगोन की साइड हो जाएगी। वहीं पे ओटो हाईटावर जो है वो जल्द से जल्द ड्रैगन्स को भेज के ये वॉर खत्म करके अपनी पोजीशन सिक्योर करने की फिराक में होता है। वहीं पे हम एगोन की किंगशिप देखते हैं, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वो स्मॉल फोक यानी कि आम लोगों की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में और उनको सॉल्व करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, रादर देन वायलेंस एंड वॉर और वायलेंस की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए वो एमन को अपने पास रखता है। वहीं पे वो आम लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान देना पसंद करता है, जिसको ओटो हाईटावर रिजेक्ट करते हैं कोर्ट में। वहीं पे हम वेमन वलेरियन को देखते हैं कि किस तरह से वो शिप्स को इंस्पेक्ट करने आया हुआ होता है। इससे हमें दो चीजें पता चलती है। एक तो एलिन नाम के एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जिसने वेमन को बचाया होता है डूबने से, जो कि इस सीजन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे जाके। और दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि किस तरह से किंग्स लैंडिंग के जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे वेमन वलेरियन ने ब्लॉक करके रखे हुए हैं, जिसके चलते ट्रेडिंग के लिए उन तक सारी चीजें पहुंच नहीं रही होती, जो कि किंग एगन के कोर्ट में भी हम सुनते हैं। प्रिंसेस हेलेना वापस ड्रैगन स्टोन आती है और अपने बेटे को फाइनल गुड बाय बीट करती है। डेमन जो है वो बताता है कि सन फॉर अ सन, जो कि पैरेलल है एलिसेंट की बात का, जहाँ पे सीजन 1 में एलिसेंट ने ही बोला था आई फॉर एन आई। तो इस तरह से डेमन जो है वो किंग्स लैंडिंग पहुंचता है और किस तरह से वो अपने लोगों को रेड कैचर बना के पैलेस में भेजता है ताकि वो एमन को मरवा सके। बट एमन को ढूंढने गए हुए जो भी लोग होते हैं, दो लोग, वो भटक जाते हैं और उनको एमन नहीं मिलता, बट वो एगोन के रूम में चले जाते हैं। वहाँ पे क्वीन हेलेना और उनके बेटे और बेटी दोनों मौजूद होते हैं, जहाँ पे वो उनके बेटे को मार देते हैं। और हेलेना जो है वो भाग के एलिसेंट के कमरे में जाती है, जहाँ पे वो क्रिस्टन कोल और एलिसेंट को बेड पे देखती है और वो बताती है कि किस तरह से उनके बेटे को मार दिया है। इसी के साथ एपिसोड जो है वो खत्म होता है और ये पूरी तरह से अपने टाइटल अ सन फॉर अ सन को जस्टिफाई करता हुआ हमें दिखता है और अगले एपिसोड के लिए हाइप भी क्रिएट करने का बहुत अच्छा काम करता है। तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स जो इस एपिसोड में मैंने नोटिस की। अगर कोई डिटेल्स मिस हो गई हो तो कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।